हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आप लोगों को पूरा सेशन देखना है। अगर सेशन अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना नहीं भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के बेस पर क्वेश्चन को डिस्कस करने आया हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 3, 2.7 और 0.09 का एलसीएम ज्ञात करें, यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 2.7 एंड 0.09। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। यानी कि आपको दिया गया है 3 है, 2.7 यानी कि 27/10 हो गया। ये 0.09 कहने का मतलब है कि 9/100 है। इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन है, ये 3 फ्रैक्शन है और इसका अगर एलसीएम निकालना है तो आप ऊपर वालों का एलसीएम लोगे, यानी 3, 9, 27 का अगर एलसीएम लिया जाए तो दैट विल बी 27 और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, यानी कि 1, 10 और 100 का एचसीएफ आपका 1 होगा। इसीलिए दिए गए फ्रैक्शंस का एलसीएम आपका 27 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। यानी इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसका अगर एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केसेस। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिससे आपको भाग देना है उसका एलसीएम निकालिए। यानी कि 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, जैसे 2 से लगाएंगे तो 2 छके 8, 9, 2 छके 12, 15। फिर आप 2 से लगाओगे यहाँ पे तो 2 दूना 4, 9, 2 तिया 6, 15। फिर अगर आप 3 से लगाओगे, अगर हम इसको 3 से लगाएंगे तो तब हमारा क्या होगा कि इसका देखिए थोड़ा सा, कि अगर 3 से लगाएंगे तो ये हो गया 2, 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आपका कितना होगा, अब इसको देखते हैं। तो 5 तिया 15, दूना 30, तिया 90, दूना 180, अगुना 2 कितना हो गया 360। यानी कि एलसीएम ऑफ दीज डिवाइजर्स इज इक्वल्स टू 360। यानी कि इसका एलसीएम आपका 360 हुआ। और अब आपको कहा गया है कि भाई साहब आप ये बताइए कि उसमें भाग देने पर एक शेष बचे। तो आप जानते होंगे कि एलसीएम वह स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो पूरा का पूरा कट रहा होता है। इसलिए अगर रिमाइंडर अगर 1 चाहिए तो रिक्वायर्ड आंसर आपका हो जाएगा 360 + 1 यानी कि 361। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 361। यानी ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। यानी चलिए, इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो इसको दोबारा देखेंगे और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 15 एंड 18। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, 3 से अगर मैं लगाऊं तो 4, 5, 6 होगा। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, 2 5, 2 तिया 6, यानी 5 तिया 15, दूना 30, दूना 60, तिया 180। इसलिए इसका आंसर आपका हो गया, एलसीएम हो गया आपका 180। अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि भाई आपको ये बताने हैं कि वह 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए।
इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। और एलसीएम जैसा कि हमने निकाला 180 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एलसीएम से 5 अंकों की छोटी संख्या में भाग देंगे। और छोटी संख्या में कभी भी भाग देना हो और पूरा का पूरा कटने वाली संख्या अगर चाहिए तो एक ज़्यादा करके लगाएंगे। यानी कि आप इसमें अगर लगाते हो तो सबसे पहले 5 बार लगाइए, यानी 18 पंचे 90, 900 हो गया, 100 बच गया। फिर आप 5 बार ना लगा करके लास्ट टाइम में एक बढ़ा के लगा देंगे, यानी 1080, यानी 80 बच गया। डिफरेंस लेंगे तो 80, ये जो आया है इसको इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10080। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 10080। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर नंबर थर्ड, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो फ्रेंड में रखना है कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी का ही है। आपको ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे आप क्या कहते हैं नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो इन सारे जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर इसकी तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को आप उनसे शेयर कर सकते हो और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। यानी 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 1 hour. How many times do they toll together? तो बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यानी जो इंटरवल है, यानी 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आप लोग एलसीएम लेंगे सबसे पहले। अगर हम इसका एलसीएम लें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका होगा 1, 3, 2, 5, 3। फिर 3 से लगाओगे तो ध्यान से 1, 2, 5, 1, यानी 5 दूनी 10 या 30 दूना 60 दूना 120, यानी इसका एलसीएम 120 आ रहा है। यानी 120 सेकेंड कहने का मतलब है कि 2 मिनट आ रहा है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि यह कितने देर के बाद एक साथ बजेंगी, तो आपका आंसर होगा कि 2 मिनट के अंतराल पर ये एक साथ बजेंगी। अब लेकिन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था यहाँ पे कि ये बताइए कि 1 घंटा में वो कितनी बार बजेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट होता है। 60 में 2 एलसीएम जो आया है उससे भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तब आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। यानी 30 और 1 31 बार ये एक साथ बजेंगी। इसलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर विल बी, योर रिक्वायर्ड ऑप्शन विल बी, दैट विल बी थर्ड। यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। सब लोग को समझ में आ गया। ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। तो फर्स्ट भी कुछ ऐसा ही था हमारा कि आपको कह रहा है कि एलसीएम निकालना है इस फ्रैक्शन का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और ऊपर वाले का एलसीएम आपका हो गया 20। ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 20 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का एचसीएफ अगर निकाला जाए तो 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ आता है 3। इसीलिए आपको होगा कि इसका जो आंसर होगा वो 20/3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका एचसीएफ 13 है तो ये संख्याएं क्या है। तो देखो बच्चे, आपको एक ट्रिक हमने बताया था, या सबसे पहले आपको एक ट्रिक जानना ज़रूरी है। वो ट्रिक क्या है कि इसको सबसे पहले आप लोग देखिए कि अगर दो संख्याओं का रेशियो दे दे कि m/n है
और उसका एचसीएफ दे दिया जाए तो डायरेक्ट हम लोग नंबर निकाल सकते हैं कि जो भी नंबर निकालना हो उसका रेशियो इनटू में एचसीएफ। अगर दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरे नंबर का रेशियो इनटू में एचसीएफ। बस ये डायरेक्ट कर दोगे, आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। यानी ये भी ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस ट्रिक को इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। आप सीधा सीधी कहोगे कि रेशियो कितना दिया है, 5:3 है, और एचसीएफ अगर इसका 13 है तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी। पहली संख्या हो गई 13 गुना 5 यानी 65, और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 गुना 3 यानी 39। ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए कोई पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, अगर आपको ट्रिक का ज़रूरत होगा तो, ट्रिक अगर आता होगा तो। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 75, 105 और 135 द्वारा पूर्णतया विभाजित हो। यानी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाई 75, 105 एंड 135। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि 75, 105 और 135 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो सीधा सीधी मैं 15 से काटता हूँ। 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105, 15 × 9 = 135। यानी इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आपका आ रहा होगा 15 × 5 = 75, 75 × 7 यानी हो गया 7 × 5 = 35, और 7 × 7 = 49, 3 = 52 यानी 525 हुआ ये। उसके बाद हम लोग 9 से गुना कर देंगे इसमें, तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 4 = 22, 9 × 5 = 45, 2 × 47 यानी इसका एलसीएम आया है 4725। अब देखिए अब हम लोग को क्या कह रहा है कि वह जो नंबर चाहिए वह आपका 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एलसीएम आया है इस एलसीएम से यानी 4725 से 4 डिजिट की जो बड़ी संख्या होती है 4 × 9 इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार लगेगा। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 1 5, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9 यानी कि ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यानी 549 को अगर इसमें से माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 9450। इसीलिए 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 75, 105 और 135 से पूर्णतया विभाजित होगा वो कौन सी होगी, तो वो आपका हो जाएगा 9450। इसलिए ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30, 45 और 60 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 30, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे। यानी 30, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो देखो बच्चे, तो सबसे पहले अगर हम 15 से काट दें डायरेक्ट तो 2, 3, 4, फिर 2 से लगा देंगे तो 1, 3, 2 यानी 3 दूना 6, दूनी 12 गुना 15, 180 इसका एलसीएम होगा। अब चलिए एलसीएम जैसे ही आपने निकाला, अब इसके बाद क्या करना है इसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए। इसीलिए जो एलसीएम आया है यानी कि 180 जो एलसीएम आया है इससे हम लोग 4 अंकों की छोटी संख्या में डिवाइड कर देंगे। यानी 1 पर 3 जीरो होता है। तो अब देखिए 18 × 5 = 90, तो एक बार बढ़ा के लगा दीजिएगा, यानी 6 बार लगेगा तो 18 × 6 = 108 यानी कि 80 बच गया। ये इस 80 को इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1080। इसीलिए 4 अंकों की वह छोटी संख्या जो 180 से कट रहा है तो वो 1080 होगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी 1080 यानी ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। यानी इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, दैट इज 1080 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये भी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 29, 45, 61 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखिए अब कह रहा है कि उससे भाग देना है, यानी उससे काटना है। तो काटता कौन है, चाकू। और आपको हमने कहा था कि जो काट दे यानी चाकू आपका एचसीएफ होता है,
और जिसको काटा जाता है कद्दू आपका एलसीएम होता है। तो यानी ये आपका एचसीएफ का एप्लीकेशन है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 29, 45 और 61 में से, यानी 29 में से भी जो शेष बचा है माइनस करेंगे, 45 में से भी जो शेष बचा है उसको माइनस करेंगे, और 61 में से भी जो शेष बचा है उसको माइनस करेंगे। तो देखिए ये आता है 24, ये आता है आपका 40 और ये आता है 56। और ये जो रेस्ट बचे हैं यानी डिफरेंस जो आया है, इस डिफरेंस का हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। यानी 24, 40 और 56 का एचसीएफ आपका 8 होगा। इसीलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर 29, 45, 61 में भाग दें तो 5 प्रत्येक दशा में अगर शेष बचता है तो उसका आंसर आपका थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, यानी 8 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन एज 9th नंबर क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 42, 62 और 66 में भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें भाग देना है उसमें जो शेष बचा है उसको माइनस करेंगे। तो 42 में से 2 गया 40, 62 में से 2 गया तो बच गया 60, और 66 में से 2 गया तो बच गया 64। अब देखिए 40, 60 और 64 का अगर हमको एचसीएफ चाहिए तो आप देखिए इसमें आप देख रहे होगे कि यह 8 से तीनों नहीं कट रहा है, तो 4 से ये तीनों संख्या कट रही है, इसलिए आपका आंसर 4 होगा। यानी ऑप्शन सेकेंड विल बी योर आंसर। यानी कि इस तरह से आपने देखा कि इस वाले सेशन में आपने 10 क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ के देखे हैं। रेस्ट क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।